माह सफर जिसका माना है खाली होना या जिसका माना है जर्द हो जाना। दौरे जाहिलियत में लोग समझते थे सफर के महीने में घर वीरान हो जाते हैं, आसमान से वबाएं उतरती हैं। पेट के अंदर एक ऐसी बीमारी जिसमें रंग जर्द हो जाता है उसको सफर कहते हैं। पेट के अंदर एक कीड़ा पैदा होता है जो इंसान को हलाक कर देता है, उसको सफर कहते हैं। हालांकि सफर को सफर इसलिए कहा जाता है कि जुल्कादा, जुलहज और मुहर्रम ये हुर्मत वाले 3 महीने हैं जिसमें लोग अमन और सलामती के साथ अपने घरों में रहते, रास्ते पुरअमन हो जाते, लड़ाई, जंग जदल और कत्ल गारत हर किस्म के मामलात रुक जाते। जैसे हुर्मत वाले महीने खत्म होते लोग अपने घरों से निकलते अपने मामलात के लिए, कोई लड़ाई के लिए, कोई जंग के लिए, कोई लूट मार के लिए, घर खाली हो जाते तो कहा जाता था सफर अल मकान, मकान खाली हो गया। तो सफर अल मकान से उसी से निकला है। और अहले अरब ने, मुशरिकीन ने, कुफार ने इस महीने को मनहूस समझ लिया लेकिन सबब की तरफ गौर नहीं किया। सबब क्या था? उनका अपना किरदार। वो लड़ाई के लिए, जंगों के लिए, कत्लो गारत के लिए घरों से निकल रहे हैं जिसकी वजह से घर खाली हो गए, लेकिन उन्होंने अपने उस सबब की तरफ गौर करने के बजाय महीने को मनहूस समझ लिया। आज भी तवाहुमात मुसलमानों के घरों के अंदर, उनके अकायद के अंदर, उनकी नस्लों के अंदर मौजूद हैं। मसलन वही अकीदा कि सफर का महीना मनहूस है, शादी नहीं कर सकते, सफर नहीं कर सकते, कारोबार शुरू नहीं कर सकते। सफर की फलां तारीख मनहूस है, आखिरी बुध मनहूस है, आसमान से बलाएं उतरती हैं। हत्ता के कुछ लोग इस महीने में सिर्फ इसलिए सदका करते हैं ताकि वबाओं से हम बच जाएं। फलां इलाके में आग लग गई, सफर के महीने की नहुसत है। फलां जगह एक्सीडेंट हो गया, सफर के महीने की नहुसत है। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत को ईजा देने के मुतरादिफ है, उसकी शान में तौहीन है। अल्लाह क्या फरमाता है? हदीस कुदसी है, यूदीनी इब्नु आदम यसुब्बुद्दहरा व अना अद्दहरु बियदिल अम्र उकल्लिबुल लैल वन नहार। इब्ने आदम मुझे तकलीफ देता है, मेरी शान में तौहीन करता है, वो जमाने को गाली देता है, मैं हूं जमाने वाला, सारे मामलात मेरे हाथ में है, मैं दिन और रात को उलट पुलट करता हूं, एक दूसरे में से दाखिल करता हूं। जमाना अल्लाह की मखलूक है और अल्लाह की मखलूक को गाली देने का मतलब अल्लाह को गाली दे रहे हैं। कोई दिन मनहूस नहीं है। सही बुखारी के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ला अदवा, बीमारी मुतादी नहीं होती अज खुद, वला हामा, और उल्लू जैसे परिंदे की नहुसत की कोई हकीकत नहीं है, वला तियरा, बदशगुनी की कोई हैसियत नहीं है, वला सफर, सफर के महीने का मनहूस होना इसकी कोई हैसियत नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाहिलियत के वो सारे अकायद जो इस्लाम के मुतसादिम थे आपने उसका रद्द कर दिया। लेकिन आज का मुसलमान तवाहुम परस्ती का शिकार है। गाड़ी में बैठा है, गाड़ी के पीछे काला जूता लगा देगा, गाड़ी के अंदर काला जूता, काला कपड़ा, क्यों? क्योंकि नजर बद से बच जाएंगे। फिर कौवे को देख लिया, आवाज लगाता हुआ, मेहमान आएगा, हाथ के अंदर खारिश हो रही है, माल आएगा, पाँव के अंदर खारिश हो रही है, मेरा सफर करना कहीं नुकसानदेह है। या उल्लू को देख लिया, उल्लू के बारे में यह तवाहुम परस्ती थी कि वो मुर्दा की रूह की शक्ल इख्तियार करके वो आता है और अपने कातिल से इंतकाम का तकाजा करता है। आंख फड़क रही है, मेहमान आएंगे, काली बिल्ली देख ली, काला कुत्ता देख लिया, काम पर जा रहे थे वापस आ गए। ये तवाहुम परस्ती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अत्तियारतु शिरकुन, अत्तियारतु शिरकुन, अत्तियारतु शिरकुन, 3 दफा फरमाया, बदशगुनी शिरक है, बदशगुनी शिरक है, बदशगुनी शिरक है। मन रद्दतु अत्तियारतु अनहाजाती फकद अशरका, जो किसी काम से निकला और बदशगुनी की वजह से वापस आ गया, उसने काला कुत्ता, काली बिल्ली देख ली, या सफर का महीना शुरू हुआ, काम वापस कर दिया उसने, जाना छोड़ दिया, सफर का महीना शुरू हुआ, शादी की तारीख कैंसिल कर दी उसने, यही तो मुशरिक है। नफा नुकसान का मालिक कौन है? यानी अकीदे की कमजोरी का आलम देखें। जब इंसान अकीदे में कमजोर होता है तो अल्लाह इसको कीड़े से, मच्छर से, बिल्ली से, कुत्ते से डरने वाला बना देगा। लेकिन अगर उसका अकीदा मजबूत है, दुनिया का फाते बनता है, वो हर ताकत के साथ वो लड़ता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने झुकने वाला दुनिया की हर ताकत का मुकाबला कर सकता है, लेकिन जो अल्लाह के सामने नहीं झुकता दुनिया की हर चीज से डरेगा। मुशरिक बुज़दिल होता है और मुवाहिद ताकतवर होता है, अल्लाह उसको मजबूती अता फरमाता है और कुव्वत अता फरमाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये फरमान है, मा यफ्तहिल्लाहु लिन्नासि मिन रहमतिन फला मुमसिक लहा। अल्लाह जब किसी को रहमत देना चाहता है, नवाजना चाहता है, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती अल्लाह की रहमत को। और अगर अल्लाह ताला वमा युमसिक फला मुरसिल लहु मिन बादिही, और अल्लाह अगर किसी को रहमत नहीं देना चाहता, नेमत नहीं देना चाहता, दुनिया की कोई ताकत भी किसी को रहमत से नवाज नहीं सकती।